है वो होने वाली है। आपको बता दें, मॉरिशस के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में ये बैठक यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। यानी कि बैठकों का जो दौर है वो आज शाम से शुरू हो जाएगा, जिसकी एक एक तस्वीर हम लगातार आपको दिखाएंगे। तमाम अहम मुद्दों को लेकर ये द्विपक्षीय जो वार्ता है वो यहाँ पर होने वाली है। और इसके साथ ही आपको प्रगति मैदान में जो G20 की बैठक यानी कि भारत मंडपम में इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और वहां की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे कि जो खास मेहमान विदेशों से भारत की धरती पर आ रहे हैं उनको भारत की विविधताओं को कैसे दिखाया जाएगा। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है ये आपको बताएं कि वन नेशन वन प्रोडक्ट के लिहाज से कि भारत के जितने भी राज्य हैं उसकी क्या खासियतें हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स के जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। बेहद खूबसूरत जो तस्वीर है और माना जा रहा है कि उन तमाम मेहमानों को यहाँ पर लेकर आया जाएगा, वो यहाँ पर आएंगे। एक तरीके से आप समझ लीजिए पूरा भारत भ्रमण जो है वो इस G20 के ये जो यहाँ पर अलग अलग राज्यों के स्टॉल्स लगाए गए हैं इसके माध्यम से वो पूरा भारत भ्रमण जो है वो यहाँ पर कर पाएंगे। भारत की जो बढ़ती हुई नीतियां हैं डिजिटल इंडिया को लेकर भी एक हॉल यहाँ पर तैयार किया गया है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये राजस्थान के कल्चर को दर्शाता हुआ ये जो आप एक स्टॉल यहाँ पर है वो तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत। और इसी तरीके से अलग अलग राज्यों के जो स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल रुक करते हैं हमारी सहयोगी श्वेता का। बिल्कुल सृष्टि, आप वहां पर मौजूद हैं, भारत मंडपम में मीडिया सेंटर पर मौजूद है और तमाम जानकारी दे रही है। लेकिन आज होने क्या वाला है ये हम बताते हैं। आज दरअसल बायलैटरल टॉक होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो शाम को पहुंचेंगे और आज शाम को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बायलैटरल टॉक होनी है, यानी कि द्विपक्षीय वार्ता होगी आज। इसी के साथ आज बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना वो भी पहुंचेंगी और वो बायलैटरल टॉक का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर 15 बायलैटरल टॉक यानी द्विपक्षीय वार्ता आज होनी है। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ आज बायलैटरल टॉक हो रही है, प्रविंद जुगनौथा के साथ भी आज बायलैटरल टॉक होनी है। बहुत अहम हो जाता है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का सभी को इंतजार है, ऋषि सुनक जो माना जा रहा है आज दोपहर तक भारत पहुंच जाएंगे, उनके साथ भी बायलैटरल टॉक का जो सिलसिला है वो आज होने वाला है। यानी एक के बाद एक 15 बायलैटरल टॉक्स हैं, जिनके साथ है वो मैं आपको बता रही हूँ जर्मनी के चांसलर ओलाफ आ जाएंगे और उनके साथ भी उन मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। और मेरे साथ मेरी सहयोगी भारत मंडपम से सृष्टि पांडे लगातार जुड़ी हुई है। सृष्टि, ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता, देखिए खूबसूरत तस्वीर जो राजस्थान की विविधता है दिखाती है, वहाँ की संस्कृति दिखाती है, मैंने आपको दिखाई। लेकिन ये महाराष्ट्र को दिखाता हुआ एक स्टॉल है। लेकिन यहाँ खास बात ये है कि चंद्रयान की प्रस्तुति यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं हमारा लैंडर और रोवर दोनों ही यहाँ पर मौजूद है और किस तरीके से भारत ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की। साउथ पोल पर चंद्रयान हमारा लैंड करता है और उसके बाद किस तरीके से पूरे विश्व में भारत का डंका स्पेस सेक्टर में बजता हुआ नजर आता है और उसकी एक तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली है। हम बात भी करना चाहेंगे, आपने ये बनाया है चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हुई है उससे हर देशवासी गौरवान्वित हुआ है। जब विदेशी मेहमान यहाँ पर आएंगे ये दिखाने का मकसद जाहिर एक्चुअली वही है कि हमारे देश की इतनी बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है चंद्रयान 3, और हमने चंद्रयान का जो चंद्रमा का जो सरफेस एरिया है वो भी यहाँ पर कवर किया, इफ यू कैन सी प्रॉपरली। तो वहाँ पर वो शिव शक्ति पॉइंट जो हम बता रहे हैं वो भी मेंशन किया, और प्रज्ञान रोवर का भी हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया है कि बाहर से आने वाले लोगों को पता चले कि हमारी क्या उपलब्धि है और कितनी प्रशंसित कार्य हम कर सकते हैं इंडिया में। और अभी सोलर का भी जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका भी हम जल्दी लॉन्च करना चाहेंगे। ऐसा बिल्कुल, देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत में तमाम जो स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं। चाहे राजस्थान की बात करें, ये महाराष्ट्र की जो खूबसूरत तस्वीर है वो आपने देख लिया। पर्यटन के क्षेत्र में गोवा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसका भी एक कल्चर यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसे ही अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग जो खासियत है भारत की वो यहाँ दिखाई गई। जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे जो खास मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं, तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और डेलीगेट्स यहाँ आने वाले हैं, ये कर्नाटका की खूबसूरत तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जो कलाकृतियां हैं, उनके जो पहनावा ओढ़ावा है वो सब कुछ यहाँ पर दर्शाया गया है, दिखाने की कोशिश की गई है। यानी कि एक तरीके से आप जानिए कि पूरा भारत भ्रमण जो है वो भारत मंडपम में करने वाले हैं जो विदेशी मेहमान यहाँ पर आएंगे। ये इस वक्त की तस्वीर। इसके साथ आगे बढ़ेंगे आप तो आपको केरला का कल्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। वो केरला जाहिर है कि किस तरीके से अपनी संस्कृति के लिए
प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, वो संस्कृति आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उन तमाम त्योहारों की झलक दिखाई देगी, वो परिधान आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, उसकी खूबसूरत की अगर वो चाहे तो यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। तो ये तस्वीर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ आगे बढ़ेंगे, आगे भी आपको देखिए ये तमिलनाडु की झलक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। चाहे हम परिधानों की बात करें, संस्कृति की बात करें, ये जलता हुआ दीपक, इसके साथ ही रंगोली आपने देखा है कि हर घर के बाहर किस तरीके से, अगर साउथ की बात करें तो वहां पर सुबह का ये रिचुअल है कि हर घर के बाहर इसी तरीके से दिए जलते हैं, रंगोली बनाई जाती है। उसकी भी एक तरीके से यहाँ पर प्रस्तुति करने की कोशिश की गई है, दर्शाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से हमारा जो विश्व है वो विविधताओं का देश इसीलिए भारत को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अब सभी जानते हैं कि कहा जाता है 5 के कोस पर जो भाषा है वो बदल जाती है, जो संस्कृति है वो बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है, पहनने ओढ़ने का तरीका बदल जाता है, पूजा पाठ करने का तरीका बदल जाता है। वो सारी चीजें कि इतनी विविधताओं को समेटे हुए भारत यहाँ पर है और कैसे वो अब आगे बढ़ रहा है। और ये आंध्रा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अपने संगीत के लिए किस तरीके से आंध्र प्रदेश मशहूर है, वो भी आप यहाँ पर सर कुछ आप अगर बताना चाहेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, क्या तैयारियां हैं, जो हमारे मेहमान यहाँ पर आएंगे क्या कुछ आप उनको बताना चाहेंगे? Namaste. Welcome to the Andhra Pradesh Handicraft and Handloom stall. So from every district of Andhra Pradesh, Andhra Pradesh का हर डिस्ट्रिक्ट से अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव हम एक हैंडीक्राफ्ट और एक हैंडलूम आइटम प्रमोट कर रहा हूँ। सो आप यहाँ देख रहे हैं ये वीणा, बोबली वीणा, ये विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट से हमने इधर रख दिया। ये इसका सबसे फीचर क्या है, एक लायन हेड टाइप में भी आता है और एक पीकॉक हेड में भी आता है। और हर इंटरनेशनल इवेंट और एग्जीबिशन में फॉरेन डेलीगेट्स को बहुत पसंद आ गया ये बोबली वीणा आइटम। सो इस मिनिएचर्स भी है हमारा स्टॉल में और मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ, हमारा आंध्र प्रदेश स्टॉल का आइए और इंडिया का क्राफ्ट बाजार वेन्यू आइए। और हमारा तरीके से एक तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूरा जो इंडिया है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे बढ़ेंगे ये तो आगे बढ़ के आपको ये तेलंगाना का जो स्टॉल है वो हम दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और भारत मंडपम में अलग अलग हॉल्स बताए गए हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश का जो स्टॉल है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मिनी इंडिया एक तरीके से बना दिया गया है कि हर राज्य की क्या खासियत है, वो एक एक प्रोडक्ट यहाँ पर रखे गए हैं जो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। इसी तरीके से पूरे भारत मंडपम में ये दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के आगे, मध्य प्रदेश में किस तरीके की ये देखिए जो संस्कृतियां हैं उनकी वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। एक बार हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या प्रिंट आप यहाँ पर करने वाले हैं और क्या दिखाएंगे आप? ये मैम नाना प्रिंट बोलते हैं इसको, जो कि हिंदुस्तान में केवल मध्य प्रदेश के नीमच जिले के एक छोटा सा गाँव है तारापुर, वहाँ पे होता है। इसमें 18 प्रोसेस होती है और ये सब हमारे मेहमानों को दिखाने वाले। जी और इसमें 18 प्रोसेस होती है और इसमें 5 डिजाइन होती है, 5 के नाम भी होते हैं, जो कि ये देखिए जैसे इसका नाम है आंबा, है ना। इसमें जो प्रोसेस होती है मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ। ये सब हाथों से बनाए? जी जैसे ये जरा पास में बुलाइए उनको। बिल्कुल मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगी। ये जो खासियतें हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं। इसके साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उड़ीसा का स्टॉल यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ का जो परिधान है वो बहुत ज्यादा फेमस है पूरे विश्व में, हमने देखा है। मैम क्या क्या दर्शाने वाली हैं आप? ये खूबसूरत जो मूर्तियां हैं, आकृतियां हैं, वो शायद सिर्फ भारत में ही देखने को मिलती हैं पत्थर की। आप जरा कुछ खासियत बताइएगा। सैंडस्टोन में बना है, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर बना है पूरी से। हाँ जी। और ये ग्रेनाइट का स्टोन है, ठीक है। और ये संबलपुरी साड़ी है और ये स्टोल्स वगैरह हैं। और यहाँ पे हमारा अप्लिक वर्क है, ठीक है। और वो पट्टचित्र है हमारा सिल्क में, वो पूरा ऑर्गेनिक कलर से बनता है। और ये हमारा कट्टर का फिलीग्री वर्क है। और ये हमारा ब्रास का है, ब्रास मेटल, ठीक है। और मूर्तियां हैं, वुड वर्क है। बिल्कुल, तो ये वुड वर्क भी यहाँ पर दिखाया गया है। कोणार्क मंदिर जी, बिल्कुल जगन्नाथ जी की भी देखिए दर्शन यहाँ पर करने को मिल जाएंगे। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं उड़ीसा का ये स्टॉल है और यहाँ जाहिर है जगन्नाथ जी के दर्शन जब तक आप उड़ीसा जाएं और ना करें तो आपका दौरा पूरा नहीं होगा। और वही हमारे मेहमानों को दिखाने की जो है वो यहाँ पर कोशिश की गई है। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी एक स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है, जो कि तस्वीरों में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि क्या खासियत नॉर्थ ईस्ट की है वो इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार हम बात भी
करने की कोशिश करेंगे कि हेलो मैम, आप पूरे नॉर्थ ईस्ट के परिधान में यहाँ पर नजर भी आ रही हैं और हमारे मेहमान आने वाले हैं। कल से ये बैठकों का सिलसिला शुरू होगा, क्या खास है नॉर्थ ईस्ट के स्टॉल? नॉर्थ ईस्ट के आप जितना भी कहेंगे वो बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत सारा स्टेट में बहुत सारे ट्राइब्स भी है, बहुत लोग है, बहुत ही सारा कल्चर है। तो हम जितना भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी ट्राइब्स है कि सबकी नज़र में आए और जाने कि हमारे यहाँ क्या क्या है। तो राइट नाउ वी हैव 19 ट्राइब्स वी वांट टू रिप्रेजेंट। तो हमारे यहाँ हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, फॉरेस्ट है, टूरिज्म है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। तो हम चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड हमें देखे। तो दिस इज व्हाई वी वांट टू से। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से देखिए हम और भी आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉल्स हैं। हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपको हम दिखाएंगे। देखिए नॉर्थ ईस्ट का एक और जो स्टॉल है वो यहाँ पर दर्शाया गया है, लगाया गया है। इसी तरीके से आप लगातार आगे बढ़ेंगे, जहां जहां आपकी नजर जाएगी हर एक राज्य की जो तस्वीर है वो दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। मतलब जितने भी राज्यों के हिसाब से आपको बता रहे हैं, ये तस्वीर आप यहाँ पर देखिए। और इसी के साथ में बिल्कुल, और इसी के साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपको दर्शाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए नॉर्थ ईस्ट के 3 से 4 जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, और बिहार और उत्तर प्रदेश और बंगाल का भी जो स्टॉल है वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और उसकी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि क्या क्या खासियतें जो है बंगाल, झारखंड और बिहार और उत्तर प्रदेश का जो स्टॉल लगाया गया है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए बंगाल दुर्गा पूजा के लिए फेमस है, माता की मूर्ति भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी कि किस तरीके से मैम क्या क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, चाहे परिधानों की बात करें या दुर्गा पूजा की बात करें। बंगाल इसी के लिए मशहूर है। यस मैम, मैम तो बिल्कुल दुर्गा पूजा के लिए ही मशहूर है, और हमने पूरा इसको एक फरवर बनाया है ताकि दुर्गा पूजा, हमारे गणेश पूजा, जो भी सब अभी आ रहे हैं पर्व हमारे, उसको रिलेटेड बनाया है। हमारे नए जातीय कपड़े हैं, बंगाल के जितने भी कलाएं हैं सब इसमें इंक्लूडेड हैं, चाहे वो वीव हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट हो, सब कुछ। बंगाल की चाय से लेके बंगाल का हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, सब कुछ हमारे इसमें इंक्लूडेड है, सब इसमें। और देखिए अब जल्दी जल्दी हम सब कवर करते हैं। झारखंड की भी एक झलक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि क्या मशहूर चीजें हैं झारखंड की, चाहे हम हैंडलूम की बात करें, हैंडीक्राफ्ट की बात करें। आप देख सकते हैं हैंड प्रिंट, आपको कुर्ते साड़ियां यहाँ पर दिख जाएंगे, बैम्बू के जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिख जाएंगे। क्या कुछ खास है झारखंड? ये हम लोग का जितने भी आदिवासी लोग हैं ये हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें आपका सिल्क का साड़ियाँ हो गई, हैंडलूम में आपका सिल्क का साड़ी हो गई, उसमें प्रिंट करते हैं। और फिर हैंडीक्राफ्ट में आ गया आपका बैम्बू का आइटम हो गया, फिर डोकरा में आता है। डोकरा ये मेटल वाला होती है। ये सब जो खास मेहमान आएंगे उनको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद खास हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बारी है बिहार की, कि बिहार की क्या खासियत है। लिट्टी चोखा के साथ साथ और भी बहुत कुछ मशहूर है बिहार में। आप ये देख सकते हैं कि मैम यहाँ जो पेंटिंग है वो करती हुई नजर भी आ रही है। हम एक बार बात करके समझने की भी कोशिश करेंगे कि क्या डिजाइन है जो यहाँ मैम बना रही हैं और हमारे जो मेहमान आएंगे उनको दिखाएंगी। क्या बना रही हैं मैम? मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग, हाँ। जो हमारे मेहमान आएंगे उनको दिखाने के लिए बहुत कुछ है यहाँ, कुछ विस्तार से बताइएगा। हाँ, इसमें तो बहुत कुछ है मैम। ठीक है, अब एक बार बात करने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ खास है यहाँ मेहमानों को यहाँ पर आप देखेंगे कि क्राफ्ट्स हैं, काफ़ी सारे पेंटिंग्स है, मंजूषा पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग्स है, आपको सिक्की क्राफ्ट मिल जाएगा और भी पेपर मैशे मिल जाएगा, बैग्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर साड़ीज़ हैं, दुपट्टे हैं, बहुत सारे क्राफ्ट हैं। सब हैंड प्रिंट्स हैं? सब हैंड प्रिंट्स हैं, सब हैंडमेड है सब। बिल्कुल, तो हैंडमेड किस तरीके से अलग अलग राज्यों की जो विशेषताएं हैं। देखिए आप उत्तर प्रदेश के स्टॉल में हम यहाँ पर आ जाते हैं। यूपी जाहिर है सबसे बड़ा राज्य है और बेहद खासियत उत्तर प्रदेश की है। ये जो स्टॉल है वो यूपी को लेकर है। हम एक बार सर से बात करना चाहेंगे। सर, उत्तर प्रदेश जाहिर है कि यहाँ पर आप बताइएगा क्या कुछ मेहमानों को दिखाने वाले हैं, यूपी की कैसे झलक दिखाएंगे? आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश ODOP स्कीम चलाने वाला प्रथम राज्य है। हमारे प्रत्येक जिले के 75 जिले के 75 प्रोडक्ट हैं जो ODOP प्रोडक्ट के रूप में। सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं? हाँ, लगभग सभी रेंज। हाँ, बिल्कुल, उनका सभी का डिस्प्ले कराया गया है और इससे हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। एक्सपोर्ट को बढ़ावा होगा। देखिए यही एक मंशा है, जाहिर है कि अपने देश में क्या खासियतें हैं वो दिखाना और इसी के साथ में कैसे एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप उत्तराखंड का, पहाड़ का रुख यहाँ पर करते हैं और पहाड़ी परिधान
में जो मैम है वो यहाँ पर हमें नजर भी आ रही हैं कि पूरे पहाड़ी परिधान में आप देख सकते हैं कि जो कल्चर है हमारा बेसिकली वो मंशा यहाँ पर है दिखाने की कि इन्हीं कल्चर को, इन्हीं संस्कृतियों को लेकर भारत जो है वो आगे बढ़ा है। पहाड़ों का कल्चर हर कोई जानता है सर, चाहे परिधानों की बात करें, खान पान की बात करें, अलग खूबसूरती होती है। क्या बताएंगे आप मेहमानों को? हम मेहमानों को ये बताना चाहेंगे कि G20 के जितने भी डेलीगेट्स हमारे यहाँ पे आते हैं, उत्तराखंड से हम यहाँ पे बेसिकली जो पहाड़ के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको हम लेकर के आए। जैसे आप देख रहे होंगे हमारे हस्त निर्मित जो बद्री केदार की जो मंदिर की अनुकृतियाँ हैं वो भी आपके सामने हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जितने भी ताम्र शिल्प से लेकर के मूंज ग्रास का और ये नेटल क्राफ्ट से संबंधित हमारा जो बिच्छू घास का और हेम्प ग्रास का ये नेटल के वास्कट और जैकेट भी हैं साथ में। और ये मतलब इसकी एक खासियत ये है कि ये एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगस होता है। मैम जो मंदिर है जी इसके बारे में बताइएगा, ये क्या मंदिर आपने यहाँ? केदारनाथ मंदिर, बिल्कुल हाँ, शिव जी का केदारनाथ का और बद्रीनाथ जी, उस मंदिर की लकड़ी की अनुकृति है ये। बिल्कुल, ये जो मंदिर आप देख पा रहे हैं केदारनाथ भगवान का जो मंदिर है उनकी अनुकृति लकड़ी से बनाई गई है। और ये बद्रीनाथ जी का मंदिर है जो यहाँ पर दिखाया गया है। चार धाम के लिए आप जानते हैं कि उत्तराखंड किस तरीके से धार्मिक स्थल है और वहां पर ये चार धाम है और उसी की झलक यहाँ पर दिखाई गई। इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको हरियाणा की झलक यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हरियाणा तो सर कुश्ती के लिए तो मशहूर है ही है, पहलवानों के लिए हमारे, लेकिन और भी बहुत सारी संस्कृतियां हैं जो हरियाणा बटोरे हुए हैं। कुछ बताइएगा विस्तार से, क्या क्या हमने यहाँ पर रखा है? हम पहलवानी शरीर की ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल हरियाणा में बखूबी से होता है, जिसकी एक झलक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये हमारा राखी गढ़ी का टेराकोटा से लिंक किया गया है इसको। ये टेराकोटा जितना हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन पुरानी है उतनी ये सिविलाइजेशन के साथ मिट्टी के बर्तनों का जैसे आपको ज्ञात होगा, तो ये टेराकोटा की कला यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। दूसरा यही हम ये जो मूर्तियां हैं इसके बारे में भी बताइएगा। ये पीतल नगरी जैसे मुरादाबाद मशहूर है, ऐसे ही रेवाड़ी हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट है वो मशहूर है पीतल के, तो ये वहीं की कला हमने यहाँ पे पेश किया है। तो हरियाणा की ये झलक आपने यहाँ पर देखी, तो जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, और पंजाब को कैसे भूला जा सकता है अपने फुलकारी दुपट्टों के लिए, भांगड़ा के लिए पंजाब मशहूर है। और हमारे जो मेहमान आएंगे वो जो एनर्जी है, हम पंजाब का जो स्टॉल देखकर एनर्जी उनकी और बूस्टअप होने वाली है मुझे लग रहा है। जी बिल्कुल, पंजाब का स्टॉल देख के एनर्जी बूस्टअप हो जानी है। वाइब्रेंट पंजाब है, आप देख ही रहे हैं, भंगड़ा एंड ऑल वी हैव डिस्प्लेड एवरीथिंग एंड वी हैव ओपीओडी प्रोडक्ट्स हमने डिस्प्ले किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इनले वर्क है, वहाँ ठठेरा वर्क है, जुत्ती ट्रेडिशनल है, इधर पंजाब के टॉयज हैं, इस साइड आप देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये आप देखिए, जैसा मैंने कहा कि पंजाब का स्टॉल देखकर लग रहा है जो हमारे डेलीगेट्स हैं उनकी एनर्जी और ज्यादा बूस्टअप यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि वाइब्रेंट पंजाब यहाँ कहा जाता है। और इसी के साथ ही अब हिमाचल का हम रुख कर लेते हैं। एक और हमारा जो पहाड़ी राज्य है वहाँ की भी अलग खासियत है। आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ की जो फेमस टोपी है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, और जितनी भी वुलन जाहिर तौर पर चाहे शॉल्स हैं उस पर किस तरीके के प्रिंट्स यहाँ पर हैंड प्रिंट्स, हैंड जो क्राफ्ट है वो यहाँ पर किया हुआ है, वो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर बताइएगा, हिमाचली टोपी तो हमने देख ली, और क्या क्या खासियतें, इतनी सारी पेंटिंग्स हैं, हैंड प्रिंट्स हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। बेसिकली मैम हमारे पास यहाँ पे चंबा रुमाल मिल जाएगा। ये जीआई टैग प्रोडक्ट है हमारा। इसको बनाने के लिए जो सिल्स के ऊपर होता है वो किया जाता है। इसके दोनों तरफ का आपको डिजाइनिंग सिंगल साइड से बनेगा, दोनों तरफ ये आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। ये हमारे पद्मश्री जिनको लास्ट ईयर अवार्ड मिला, ललिता वकील जी, उन्हीं का बनाया हुआ है ये जी। और थोड़ा बताइएगा, ये सब चीजें इतनी खूबसूरत आपने यहाँ पर प्रस्तुत की हैं, क्या कैसे बताने वाले हैं आप मेहमानों को? मैम ऐसा है कि जितनी भी ये डेवलपमेंट्स में है हमारी है, ये हमारी खुद की कॉर्पोरेशन हिमाचल की खुद का किया हुआ है सारा का सारा जी। इसमें अलग अलग हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स चलते हैं, वहीं से प्रोडक्ट डेवलप करवाते हैं। आर्टिजन को स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी असिस्टेंस आता है उनके थ्रू हम ट्रेनिंग्स प्रोग्राम चलवाते हैं। जैसे ये हमारे सॉक्सेस है, ये जीआई टैग प्रोडक्ट है हमारा। इसके अलावा बहुत सारे क्रोशिया, डोल्स, ये सारी चीजें। बिल्कुल, ये जो खासियत है हिमाचल प्रदेश की वो आपने यहाँ पर लगातार देखी, और लगभग हर राज्य की जो खासियत है वो हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। और क्या कुछ खास भारत मंडपम के अंदर तैयारी यहाँ पर की गई है। द्विपक्षीय 3 बैठक है आज, और इस बड़ी कवरेज पर लगातार हम सीधे आपको भारत मंडपम से एक एक तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।